बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इमरान खान के हवाले से मैं कुछ आपके सामने अपडेट रखूँगा कि आज इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत अहम मुलाकात हुई है अडयाला जेल के अंदर। उनको कौन कौन मिलने गया और कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसकी जो डिमांड है आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा और इसके अलावा एक वीडियो है जो अडयाला जेल के अंदर से आई है। अडयाला जेल के अंदर प्रिज़न वैन के अंदर जो कैदी हैं, उन्होंने क्या किया है, ये सुन के जो है वो देख के आप ज़रूर हैरान रह जाएँगे। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब के एक जेल के अंदर मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से और उस मुलाकात के अंदर ये तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि किससे मुलाकात हुई। लेकिन इमरान खान साहब ने उस मुलाकात के अंदर क्या-क्या बातें की हैं, क्या-क्या पैगामात जारी किए हैं, जिससे इमरान खान साहब के पर उतरने वालों को, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने वालों को, कैद करने वालों को जो है वो ज़रूर एक पैगाम मिला है कि इमरान खान का हौसला किसी सूरत भी पस्त नहीं हुआ और इमरान खान साहब जहां पर जिस नज़रिए पर खड़े थे वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। अब पैगामात उनके सुनिए। मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट करूंगा ताकि आपको और अपना वक्त बचा सकूं। मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि शुक्रिया अदा करता हूं उन लोगों का जिन्होंने मुझे कैद किया। उनकी कैद की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इस्तकामत मिली है। फिर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे कैद किया। उनकी वजह से मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने 3 मरतबा कुरान पाक ख़त्म किया। फिर मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ और इसके अलावा 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ, वर्जिश करता हूँ और इसके अलावा जो अपनी डाइट के हवाले से देखता हूँ, कुरान पाक को पढ़ता हूँ। तफसीर पढ़ चुका हूँ कुरान पाक की और उन्होंने कहा कि अब जो है वो मैं तफसीर को पढ़ रहा हूँ और एक दफ़ा पढ़ चुका हूँ। फिर उनको जो है वो सारे मामलात जेल के उन्होंने बताए और उन्होंने कहा कि सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। तो फिर जिनसे मुलाकात थी उन्होंने कहा कि क्या आपको जेल के अंदर, आप जेल के अंदर जिस तरह से मुख्तलिफ शख्सियात जेल के अंदर जाती हैं तो कुछ किताबें लिख देती हैं और उन्होंने कहा कि आप किताबें लिखेंगे, किताब कोई लिखेंगे तो जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं अभी फ़िलहाल जो है वो किताबें पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल कर रहा हूँ। तो अभी मैंने किताब लिखी नहीं है लेकिन मैं इसको लिखूँगा ज़रूर। और इसके अलावा जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस शख्सियत की बहुत इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में, वो शख्सियत इस वक्त जो है वो शेर अफजल मरवत है। और शेर अफजल मरवत को पिछले दिनों जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने उनको कहा कि शायद उनको जो है वो बाकायदा तौर पे रोक दिया गया है कैंपेन्स करने से, चूँकि वो सिंध के अंदर गए थे और जिस तरह सिंध के अंदर उन्होंने अपनी सियासत को जो है वो मनवाया, उन्होंने अपना लोहा मनवाया, वो आपने देखा कि किस तरह से रातों रात लोगों की तादाद जो है वो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग निकल आए और शेर अफजल मरवत का उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने भरपूर कैंपेन का आगाज़ किया। तो शेर अफजल मरवत को फिर उससे अगले दिन जो है वो कैंपेन करने से रोक दिया गया और इस किस्म की अफवाहें जो हमें देखने को मिली। तो शेर अफजल मरवत ने भी फिर उस वक्त एक ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं अपनी तमाम जो सियासी सरगर्मियाँ फ़िलहाल के लिए मुअत्तल कर रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे रोका गया, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि मैं मुअत्तल कर रहा हूँ। तो उस हवाले से बड़ी एक चीज़ें चल रही थी, लोग बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर बातें कर रहे थे कि असल दर हकीकत मामला क्या है। तो इस हवाले से जब आज बैरिस्टर गौहर अली और शेर अफजल मरवत और दीगर वकला की टीम की जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तो उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे जो है वो शेर अफजल मरवत को इजाज़त दी कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर जाएं, सिंध जाएं, पंजाब जाएं, बलूचिस्तान जाएं और हर जगह जाएं और जाके कैंपेन करें और लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से गाइड करें, उनको बताएं कि इलेक्शंस में भरपूर हिस्सा लें और इलेक्शंस की जो कैंपेन है उसको भरपूर तरीके से आगे लेके जाएं। तो ये बहुत बड़ा एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से समझा जा रहा था कि शेर अफजल मरवत को लेकर कि शायद शेर अफजल मरवत भी अलहदगी का ऐलान कर देंगे कुछ दिनों तक, तो ये सारे अफवाहें जो है वो दम तोड़ चुकी हैं। शेर अफजल मरवत के साथ जो बैरिस्टर गौहर अली थे उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा पुरअज़्म है, वो बिल्कुल उनके हौसले पस्त नहीं है और उन्होंने बाकायदा तौर पे वो फ्रेश हैं और वो इलेक्शंस को पूरी तरह लड़ने की यही तलकीद कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो टिकट्स के हवाले से कुछ इश्यूज थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो इमरान खान साहब से डिस्कस किए हैं और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पे अपना जो है वो ज़रूर उसके ऊपर मशावरत की है और उन्होंने उसको
बेहतर करने की जो है हिदायत की है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो टिकटों के मामलात हैं वो आज रात तक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और फिर हमने इंतखाबी निशानों के साथ नाम लिस्ट नंबर भेजने का जो है वो उम्मीदवारों को कहा है कि वो भेजें। फिर उसकी एक तमाम तर लिस्ट बनेगी जिसके अंदर उनके इंतखाबी निशान भी जो है वो शामिल होंगे, तो वो फिर अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हकीकी मेंबर्स हैं, हकीकी ओहदेदार हैं, मेंबरान हैं और उम्मीदवार हैं, उनको जो है वो वाज़ेह किया जा सके। अच्छा, अब मैं आपको, जो मैंने शुरू में कहा कि एक वीडियो है जो अडयाला जेल के अंदर से आई है, और आप हैरान रह जाएंगे कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी को भी डराने की धमकाने की कोशिश की जाती है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, तो उनको गिरफ्तार करने, उनको कैद करने, उनको गायब करने की धमकी दी जाती है। और जब ये सारा कुछ हो जाए, जब ये सारा मामला तय पा जाएं, यानी अगर किसी को गिरफ्तार करने की धमकी दी गई और फिर उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाए, तो फिर उसके बाद क्या वो जिस पॉइंट के ऊपर खड़ा होता है, क्या वो उसके ऊपर कायम रहता है? इसका जवाब ये है कि अगर आप पाकिस्तान तरीके, अब आज जो अडयाला जेल के अंदर कैदियों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में जो नारेबाजी की है, और ये वीडियो आप एक दफा देख लें। तो इस वीडियो की मैं बात कर रहा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में अडयाला जेल के अंदर कैदियों ने नारेबाजी की है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद, और अगला वज़ीर आज़म इमरान खान, IAPTI के नारे जो लगाए हैं, इस किस्म के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नारे लगाए हैं, तो फिर आप इससे क्या अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको किस किस्म की जो है वो, इससे आगे क्या हो सकता है कि उनको कैद भी किया गया और वो अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं, और जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो नारे भी लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो वो डर, वो जो एक खौफ है, उससे वो लाइलम है और उनको किसी किस्म का कोई खौफ या डर नहीं है, और उसके बावजूद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि इससे आगे क्या होगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर लोगों को जो है वो कैद किया गया, उनके ऊपर तरह तरह के मजालम ढाए गए, लेकिन फिर भी जो है वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। और जो एक सिचुएशन है अभी इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर, वो आपके सामने है कि किस कदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ अप से अप होता जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी इस तरह की गुफ्तगू आपके साथ कर सके। अल्लाह।